सच्चाई की जीत। जीबी पंत इंटर कॉलेज समिति प्रकरण गरमाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी। बीते दिनों जीबी पंत इंटर कॉलेज में प्रबंध समिति और स्कूल प्रबंधन के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी प्रकरण को लेकर प्रबंध समिति की अध्यक्षा श्रीमती विमला गुड़िया और उनकी सुपुत्री डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे ने अपने निवास स्थान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि वहां के प्रधानाचार्य अजय शंकर कौशिक ने प्रबंधन समिति के साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट पर उतारू हो गए। इस बीच घटना की खबर लगते ही वहां पर कुछ कांग्रेसी और भाजपाई नेता आ गए। खबर लगते ही वहां पर डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे और उनके पति भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान वहां आए भाजपा नेता ने उनके और उनके पति के साथ अभद्र व्यवहार किया। घटना की सूचना पाते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और वहां पर हो रहे विवाद को निपटाने की कोशिश की। इसके उपरांत वहां अध्ययनरत शिक्षकों ने भी प्रबंध समिति के साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की, जिनको पुलिस ने फटकार लगाकर स्कूली कक्षा में बैठने की हिदायत दी थी। इसी के साथ आज पूर्व विधायक राजीव अग्रवाल के संस्थान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि जीबी पंत इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति चुनाव कराने से कतरा रही है। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। स्थानीय जनता को चाहिए कि बाहरी व्यक्तियों को हटाकर नई समिति बनानी चाहिए, जिससे वहां पर हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। समिति के नाम पर करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता ली गई और विधायक निधि से भी पैसा लिया गया। विधायक निधि का पैसा सरकारी विद्यालयों में लगाया जाता है, न कि समिति के स्कूलों में। ये प्रकरण काफी समय से प्रबंध समिति और स्कूली प्रबंधन के बीच चला आ रहा है। साथ ही कहा कि अगर उन्हें किसी चीज का लोभ नहीं है तो चुनाव कराना चाहिए। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा नेता राम मेहरोत्रा ने कहा कि डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे ने जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। उनके द्वारा 95 लोगों की एक लिस्ट भेजी गई थी सदस्य बनने के लिए, जिसको सिरे से नकार दिया गया। इससे लगता है कि वो अपने स्वार्थ के चक्कर में नई समिति के लोग सम्मिलित नहीं करना चाहते। जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि इसका अतिशीघ्र चुनाव होना चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। मैंने माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री जी को एक पत्र भेजा था। उस पत्र के एवज में माननीय मंत्री जी ने इस पर जांच बढ़ाई है पंडित गोविंद वल्लभ पंत शिक्षा समिति के प्रकरण में, और उस जांच कमेटी आई है। उसके बागेश्वर के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उसकी अध्यक्षता में यहाँ ये लोग आए थे और मुझसे भी उन्होंने बयान लिए हैं और सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इन लोगों के खिलाफ वो जा रही है सारी बातें, इसलिए ये बौखला रहे हैं, इसलिए ये फालतू की अपने प्रेस कर रहे हैं और लोग बुला रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। मेरा नाम उदित बंसल है। मैं माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और मेरा इस विद्यालय से संबंध इस वजह से क्योंकि मेरे दादा इसके जो है संरक्षक थे तथा फाउंडर थे। इस विद्यालय में चुनाव काफ़ी समय से जो है नहीं हुआ है और इसमें जो सदस्य भी बनाए गए हैं वो कोई जयपुर का है, कोई देहरादून का है, जबकि काशीपुर वासियों को सदस्य बनना चाहिए इसमें, जिससे कि क्षेत्र की समस्या का निराकरण उनके द्वारा हो सके। मेरा ये कहना है कि इसमें जो है चुनाव बिना पक्षपात के जो है सबको साथ में लेके एक सार्वजनिक सूचना देकर होना चाहिए, जिससे कि सबके काशीपुर के वासियों का इसमें सहयोग हो सके और वही काशीपुर को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकें। इनके पूर्व में करे गए हैं वो भी उसी एक निष्पक्ष चुनाव के बाद ही सामने आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जितना गबन करा है कम से कम वो 2 करोड़ 5 करोड़ से ऊपर बैठेगा। इसलिए मेरे कहना है कि इनके द्वारा एक ये समिति भंग करके सरकार को और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने होते, रिसीवर डीएम को नियुक्त कराया जाना चाहिए, जिससे कि वो चुनाव की प्रक्रिया जो निष्पक्ष रूप से करवा सकें। देखिए इसका उद्देश्य ये है कि अभी जो परसों विद्यालय में घटना हुई, एक राजीव अग्रवाल जी ने, पूर्व विधायक जी ने जो है एक पत्र मंत्री जी को भेजा था जिस पर जांच कमेटी आई थी। उस जांच कमेटी की रिपोर्ट इन्हें जानकारी ये मिल गई है कि वो एडवर्स रिपोर्ट इनके खिलाफ है। इसलिए लोगों ने कल प्रधानाचार्य को घेर कर और परसों प्रधानाचार्य को घेर कर और उसके साथ बदतमीजी कर उसको निलंबन पे उसके ज़बरदस्ती साइन कराने का इनका षड्यंत्र था, जो सफल नहीं हुआ। उसके साथ इन्होंने मारपीट करी और ये सारी चीज़ें जो है अनर्गल बयानबाजी मेरे बारे में, जैसे इन्हें 99 सदस्यों की बात करी। सदस्य बनना कोई अपराध नहीं है।
कोई भी जो समिति है, सार्वजनिक समिति है, वो क्या नाम है, कोई इनकी बपौती नहीं है, उसमें कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है। लेकिन इन्होंने इसे दूसरे ढंग से कह दिया कि मैं कब्जा करना चाहता हूँ। मैं पहले भी प्रेस में कह चुका हूँ कि मुझे ना उसका पदाधिकारी बनना, ना उसका सदस्य बनना, ना मुझे उनकी समिति में रहना। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि जो ये प्रधानाचार्य की प्रताड़ना कर रहे हैं, गलत तरीके से अपना चुनाव करा रहे हैं, उस चुनाव को निरस्त किया जाए, या तो यहाँ पर सरकारी रिसीवर बैठे वो चुनाव कराए, अन्यथा इसका सरकारीकरण हो जाए। ये इनके तमाम घोटाले जो हैं वो तभी खुल के आएंगे, जैसे अभी उदित जी ने बताया, राजीव जी ने बताया कि इन्होंने एक चिटफंड कंपनी को एक अपना एफिडेविट दे रखा कि हमने आज तक कोई किसी से कोई सहायता नहीं ली है, और इन्होंने 1 करोड़ रुपए से ऊपर की अनुदान सरकारी और विधायकों से ले रखे हैं। तो उसमें इनका एफिडेविट भी झूठा है, उसमें इन्हें सजा होगी। तो ये सारे काम जो हैं इनके गलत हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं वहाँ पे।